जमीन की खरीद बिक्री के दलालों से हो जाएं सावधान, क्योंकि दलाल चच की भी जमीन को नहीं बख्श रहे हैं। अरबों की संपत्ति पर भू माफियाओं की है काली नजर, निर्माणाधीन कार्य पर जिलाधिकारी ने लगाया विराम। भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रहे दुकानों, मॉल व भवनों को आप अगर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि इस कैंपस में बन रहे भवनों पर भू माफियाओं की काली नजर है। क्राइस्ट चर्च भागलपुर इंडियन चर्च ट्रस्टी चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्मा व सीलोन की संपत्ति है। आपको जानकर यह हैरान कर देगा कि इस क्राइस्ट चर्च भागलपुर चर्च की संपत्ति पर कुछ भू माफियाओं फ्रांसिस व अमृत प्रसाद सोलेमन जॉन व इनके साथियों द्वारा कूट रचित व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चर्च व पूरा प्रार्थना स्थल पर भू माफियाओं द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा है, जो अवैध और गैरकानूनी है। आपको बता दें कि अमृत प्रसाद एक भू माफिया है जो चर्च की जमीन को फर्जी व कूट रचित दस्तावेजों को आधार बनाकर हेर फेर करता है, जो अपने को फर्जी कागजों के आधार पर चर्च की संपत्ति का मालिक बताता है। फ्रांसिस हसदा अपने को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप बताता है। उसका कोई अधिकार किसी भी तरीके से क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर नहीं है। इस मामले को लेकर आज स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्मा शिलानंद के बिशप मोस्ट लब्रान जॉर्ज अगस्त जो लखनऊ के हैं और फादर जेकब जॉनसन दास जो पूर्णिया के हैं, उन्होंने अरबों रुपए के जमीन का काला चिट्ठा खोला। उन्होंने कहा फ्रांसिस हंसदा, अमृत प्रसाद सोलेगन जॉन, पीपी मरांडी एक फर्जी व कूट रचित दस्तावेज बनाकर क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर भू माफियाओं से साठगांठ कर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण कर रहा है, जो अवैध व गैरकानूनी है। फ्रांसिस हसदा का क्राइस्ट चर्च भागलपुर पर कोई अधिकार नहीं है। ये संपत्ति इंडियन चर्च ट्रस्टी पर्थ ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्मा व सीलोन में निहित है, जो इंडियन चर्च एक्ट 1927 के सेकंड शेड्यूल द्वारा भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित हुआ है, जो इंडियन चर्च ट्रस्टी में निहित है। गौरतलब हो कि इस बन रहे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को अभी भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेशानुसार निर्माणाधीन कार्य को रोक दिया गया है। मैं स्वागत करते हैं कि आप लोग आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। और ये मुख्य जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ये क्राइस्ट चर्च भागलपुर में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है कुछ भू माफियाओं के द्वारा। ये भू माफिया जो अपने एक तो हैं, इसमें अमृत प्रसाद फ्रांसिस हस्दा जो अपने आप को बिशप कहते हैं, और एक हैं जॉन सोलोमन। ये एक राष्ट्रीय भू माफिया हैं। ये अमृत प्रसाद जो है ये यहाँ ही नहीं, झारखंड में हर जगहों पे हमारे चर्च के संपत्तियों पे व्यवसायीकरण करके, लोगों को गुमराह करके चर्च संपत्तियों पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के बेचता है। हमने झारखंड में भी इसके काम को रोका है और पूरे देश भर में इन भूमाफियाओं के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। और आप लोगों को शायद मालूम हो, ये फ्रांसिस हसदा का जो सबसे बड़ा गुरु है, उसको कुछ ही दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके पास कम से कम 40 से 45 अकाउंट मिले, 10 से 12 करोड़ रुपए कैश, जो कि सब मीडिया में था। भागलपुर में ये जबलपुर में ये कार्रवाई हुई। और ये जो तथाकथित संस्था, ये कूट रचित जो संस्था बनाए हैं जिसका नाम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जो हम लोगों के ज़मीनों पे ये काबिज हैं, और काबिज होके इसका जो सेल या बेच परोक्त कर रहे हैं, इस पे जो व्यवसाय चला रहे हैं, ये गलत है। इनके पास कोई अधिकार बेचने का या किसी भी तरह का एग्रीमेंट का, सेल का अधिकार नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि क्राइस्ट चर्च की संपत्ति चर्च ऑफ इंडिया बर्मा पाकिस्तान एंड सीलोन को इंडियन चर्च एक्ट 1927 के तहत भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित हुआ, और उसके लिए किंग जॉर्ज पंचम ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है इंडियन चर्च ट्रस्टीज। वो इंडियन चर्च ट्रस्टीज ने ये संपत्ति को निहित किया और इसका इस्तेमाल हम लोग सामाजिक कार्यों में, शिक्षण संस्थाएं खोलें, अस्पताल खोलें और किसी भी तरह के हम सामाजिक कार्य करें। इसके लिए तो हम लोगों, न कि हमारे संपत्ति पे कोई फर्जी दस्तावेज बनाकर कोई व्यक्ति इस पे अपना आधिपत्य जमाए। इस संबंध में मैं
वर्ष 2019 में एक 10,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा करते हुए प्रयागराज में मैंने एक FIR कराया, जिसपे भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए भारत सरकार इस पे संज्ञान लेते हुए इंक्वायरी सेटअप की है। हंसदा को अब तक हटाया क्यों नहीं गया? फ्रांसिस हंसदा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया उसी घोटाले बाजों के द्वारा अपॉइंटेड है, हमारे द्वारा नहीं। मैं चर्च ऑफ इंडिया का बिशप हूं और मेट्रोपॉलिटन, जिसको ये संपत्ति 1927 में हमारे संस्था को ट्रांसफर हुई। तो हंसदा को क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि जो सबसे बड़ा करप्ट व्यक्ति था वही जेल में है। तो ये एक संगठित गिरोह है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आज की डेट में एक संगठित गिरोह है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संपत्तियों का बेच फरोख्त कर रही है। यहाँ ही नहीं, पूरे देश भर में ये चल रहा है। यहाँ से तो पटना डायसिस के भी पटना डायसिस नामक कोई संस्था चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ये पूरी जो डायसिस है भागलपुर, ये भागलपुर डायसिस जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, ये डायसिस ऑफ पटना चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा एक बनाई गई अपनी संस्था है, जिससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, न इन संपत्तियों का उस संस्था से कोई लेना देना। मतलब पटना डायसिस फर्जी है। देखिए, किसी चीज को रजिस्टर्ड कराना फर्जी है या वही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये संपत्ति पटना डायसिस की नहीं है। पटना डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की नहीं है, क्योंकि पटना डायसिस में कैथोलिक डायसिस भी है और सब चर्च की संस्था वो भी डायसिस है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ पटना के पास कोई संपत्ति पूरे बिहार में नहीं। सारी संपत्ति देखेंगे चर्च ऑफ इंडिया, कोई भी संपत्ति पटना डायसिस पटना, मैंने तो भाई एक शब्द कहा, पटना डायसिस जो कि तथाकथित चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया स्टडी के लिए आप देख सकते 1970 में बनी, और 1970 में बनने के बाद है भागलपुर डायसिस। बिल्कुल बिल्कुल सब चर्च ऑफ इंडिया। और इस एक चीज और बहुत आप लोगों को पेपर मिलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे संपत्तियों पे बेच फरोख्त पे रोक लगाया, उसके बावजूद ये काम हुआ। उसका आदेश और पूरा पिटीशन आप लोगों को देंगे। किसी को कोई प्रश्न का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो इसमें महागुरु PC सिंह नामक का एक बिशप था, जो अपने आप को मॉडरेटर कहता था, उसके पास चार्टर अपना था, उसके पास तमाम सुख सुविधाएं थी, उनको ED गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब इनके जो ट्रेजरार हैं या इनके जो सेक्रेटरी है, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ये जो अमृत प्रसाद है, ये इन चर्च अधिकारियों को फर्जी कागजात द्वारा गुमराह करके ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि ये न संपत्ति चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था की है। ऑन रिकॉर्ड में आप लोगों को इसके दस्तावेज 1927 से जब ये हस्तांतरित हुआ है, तब से आप लोगों के सामने मैं एक फाइल के रूप में दूंगा। ये संपत्ति इंडियन चर्च की है, चर्च ऑफ इंडिया की है, जो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में स्थापना की। लेकिन अमृत प्रसाद ने कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस रांची में बनाया, आज वो सब लोगों के पैसे डूब गए, क्योंकि ये सब ED की इंक्वायरी में आ गया। वहाँ पे एक CNI हाइट नाम का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट बनाया, और तमाम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन लोगों के सहयोग से। रांची में एक बास्की नाम का बिशप है, उससे मिलके इस तरह से गलत काम को अंजाम दिया। और आज की डेट में जितने लोगों ने, जितने बेचारे जिनको पता नहीं है चर्च की संपत्ति के बारे में, वो आज अपना पैसा निवेश करके पछता रहे हैं। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी संपत्तियों पे बुलडोजर चला दी सरकार, वैसे ही कार्रवाई पूरे देश में चल रही है। तो मैं आप लोगों के द्वारा यहाँ के
जनता के, भागलपुर के जनता को या लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स एक अवैध निर्माण और किसी भी तरह का कोई खेत सेल या बेच फरोख्त ना करे। भागलपुर में भी कोई कॉम्प्लेक्स है क्या सर? भागलपुर में जो बन रहा है क्राइस्ट चर्च कैंपस, उसी के बारे में मैं रोकने के लिए आप लोगों ने कोई मैंने इसको रोकने के लिए यहाँ के जिला अधिकारी को दिया, जिसपे जिला अधिकारी ने एसडीओ को आदेशित करते हुए रोक लगा दिया, लेकिन ये अंदर ही अंदर कुछ न कुछ कार्रवाई ये कर रहे हैं। यहाँ के जिला प्रशासन हमारी बातों को सुनकर और हमारी मदद कर रही है। मैं यहाँ के जिला अधिकारी, एसडीओ, एडीएम सिटी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से कि उनके कार्रवाई से काम रुका हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि ये क्या करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि एक पीपी मरांडी था जो हस्ता के पहले बिशप था, उसने एक पादरी के द्वारा 17 कट्ठा जमीन गिफ्ट डीड के नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया। उसके डॉक्यूमेंट फादर आप लोगों को चाहिए थे। गिफ्ट डीड, एक अनजान व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है उस संपत्ति से गिफ्ट डीड बना के दे दिया और वो कब्जा कर लिया। तो इस तरह का जब एक डॉक्यूमेंट सरकार के पास जाता है तो म्यूटेशन भी हो जाता है, फिर दोबारा सेल भी हो जाता है। तो ये अपने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर ये अमृत प्रसाद इस तरह का अंजाम देता है। ये अमृत प्रसाद है, ये अमृत प्रसाद न केवल भागलपुर में बल्कि पूरे देश में इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था के साथ मिलके इस तरह के घोटाले कर रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ये व्यक्ति के पास किस अधिकार से कर रहा है, इसके निवेशक, इसको पैसा देने वाले कौन व्यक्ति हैं जो ये 200 300 करोड़ की कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस मामले में जांच के लिए मैं मांग कर रहा हूं, इसकी जांच हो, कार्रवाई बंद हो और वैसे भी पूरा मामला ईडी के संज्ञान में है, क्योंकि आप लोगों को मैं दूंगा जो एफआईआर प्रयागराज में हुआ है जिस पे ईडी ने संज्ञान लिया है, और इस संस्था के ऊपर कम से कम 70 एफआईआर है। उसकी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऊपर 70 एफआईआर है। वो 70 एफआईआर की एक सूची भी ये आपको देंगे। और जैसे यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।